दोस्तों, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि बिलियनर बनने के लिए या तो आपको एक इन्वेस्टर बनना होगा या एक बिजनेसमैन बनना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिलियनर के बारे में जो कि अपने हाफ ऑफ द लाइफ यानी अपनी लाइफ के 40 सालों तक एक मैथ्स प्रोफेसर थे और फिर भी आज वो 83 की एज में एक बिलियनर है, हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ $28 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में 2,13,000 करोड़ रुपए होते हैं। और इस नेटवर्थ के साथ वो मैथ्स प्रोफेसर एक बिलियनर है और दुनिया के टॉप 50 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिम साइमंस के बारे में। जिम साइमंस एक मैथ्स प्रोफेसर थे स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में। जिम साइमंस का जन्म 25 अप्रैल 1938 में अमेरिका में हुआ था। जिम साइमंस को बचपन से मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था। 1958 में उन्होंने MIT से अपनी बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स की डिग्री की। 1961 में जब वो 23 साल के थे तब जिम ने मैथमेटिक्स में अपनी PhD पूरी की। 1964 में जिम साइमंस को USA की नेशनल लेवल एजेंसी में कोड ब्रेकर की जॉब भी लगी थी और यहाँ पर जिम ने कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग और क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखे। एक और चीज़ जो जिम ने यहाँ पर सीखा वो था इंटेलिजेंस एजेंसी का मोटो, बैड आइडिया इज़ गुड, गुड आइडिया इज़ टेरिफिक, नो आइडिया इज़ बैड। जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर काम करके सीखा वही चीज़ उन्होंने बाद में स्टॉक मार्केट में भी यूज़ किया। 1964 से 1968 के बीच में जिम साइमंस MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ाते थे और इसी दौरान वो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस, जो कि USA की नेशनल लेवल एजेंसी थी, उसमें भी काम करते थे। 1968 में उनको USA की इस नेशनल लेवल एजेंसी से निकाल दिया गया, जिसके बाद 1968 में उनको मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया गया। 1968 से 1978 के बीच में उन्होंने बहुत सारे मैथ्स के लेक्चर्स दिए और 1976 में उनको ज्योमेट्री में ऑसवाल्ड वेबलेन प्राइज भी मिला था उनके ज्योमेट्री में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और यह अवार्ड ज्योमेट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड में से एक है जो कि उनको 1976 में मिला था। 1978 में जब वो 40 साल के थे तब उनको कुछ नया ट्राई करना था अदर दैन बीइंग अ मैथ्स प्रोफेसर। तो इसलिए 1978 में उन्होंने अपने फेलो मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक हेज फंड स्टार्ट किया जिसका नाम था मोनोमेट्रिक्स। 1978 से 1982 तक इन 12 सालों में जिम साइमंस ने मोनोमेट्रिक्स के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। इन सालों में जिम साइमंस ने मार्केट को एनालाइज और प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने अपने कोड ब्रेकर जॉब वाले दोस्तों को और कई यूनिवर्सिटीज़ के मैथ्स प्रोफेसर को अपने साथ लाया अपनी कंपनी में। उन्होंने कई सारे हाई लेवल कंप्यूटर्स को परचेस किया और उन्होंने कई सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बनाए ताकि वो मार्केट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। दोस्तों सोचो, 1980s में कंप्यूटर्स इतने हाई लेवल नहीं हुआ करते थे जितने आज है और मशीन लर्निंग भी उस टाइम पर अपने डेवलपिंग स्टेज पे था। तो सोचो उस टाइम पर इस बंदे ने इन सारे चीज़ों को एक साथ लाया मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। 1980s में जिस टाइम पर दूसरे इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट और पीटर लिंच ओल्ड स्कूल बिजनेस फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ की मदद से अपने फाइनेंशियल डिसीजन लिया करते थे, उसी टाइम पर जिम साइमंस कंप्यूटर्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की मदद से डे ट्रेडिंग करके मार्केट्स को हर बार प्रेडिक्ट कर लिया करते थे। जिम साइमंस मानते हैं कि कंप्यूटर्स इंसानों से ज़्यादा बेटर है इन हैंडलिंग डेटा और कंप्यूटर्स अपना काम हाई एक्यूरेसी और जीरो इमोशन के साथ करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इन्वेस्टिंग में आपको अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से दूर रखना होता है और यही चीज़ कंप्यूटर्स बहुत अच्छी तरीके से करता है। 1982 में जिम साइमंस ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके रेनेसेंस टेक्नोलॉजी रख दिया। 1988 में उन्होंने जितने भी एल्गोरिथम्स बनाए थे और जितने भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी इन 18 सालों में, वो सब चीज़ का यूज़ करके एक नया फंड लॉन्च किया जिसका नाम था मेडालियन फंड। और इस मेडालियन फंड ने 1988 से 2018 के बीच में एनुअली 66% से 39% का रिटर्न जनरेट किया, जो कि वॉरेन बफेट और बाकी इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा है। आज के टाइम पे मेडालियन फंड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल गेन। साइमंस क्या करते थे कि वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एडवांस मैथमेटिक्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा का यूज़ करते थे टू प्रेडिक्ट द मार्केट, और ये उस टाइम पर कोई भी नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग के डेज में वो सिर्फ कमोडिटीज़, करेंसीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन अब वो कंपनीज के शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं। जिम साइमंस क्या करते हैं कि वो कंप्यूटर्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारा डेटा दे देते थे और फिर कंप्यूटर्स उस डेटा के ऊपर जो भी एडवाइस या सजेशन या सिग्नल दिया करते थे उन्हें रेनेसेंस टेक्नोलॉजी ब्लाइंडली फॉलो करते थे। उस टाइम के रेनेसेंस टेक्नोलॉजी के CEO रॉबर्ट मर्सर कहते हैं कि कुछ कंप्यूटर सिग्नल जो हम पिछले 15 सालों से यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और अच्छे से रिटर्न्स कमा के देते हैं। अगर ये सिग्नल सेंस बनाते तो कोई दूसरा इन्हें ढूंढ ना लेता। और इसी कंप्यूटर्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, एडवांस मैथमेटिक्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा का यूज़ करके
वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स को प्रेडिक्ट कर लिया करते थे और ह्यूज रिटर्न्स कमाते थे। और यही चीज़ करते करते जिम साइमन आज के टाइम पे एक बिलियनर है विद अ नेटवर्थ ऑफ $28 बिलियन। तो अब जानते कि अगर जिम साइमंस वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाए तो जिम साइमंस वॉरेन बफेट से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं है। तो इसका पहला रीज़न है कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था जब वो 11 साल के थे और जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था जब वो 40 साल के थे। दूसरा रीज़न वॉरेन बफेट जिम साइमंस से ज़्यादा अमीर है वो है कि वॉरेन बफेट की कंपनी मेनली इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी थी। तो इसलिए वॉरेन बफेट के पास बहुत सारा फंड्स था, बहुत सारा पैसा हुआ करता था वॉरेन बफेट के पास, और वॉरेन बफेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया करते थे। जबकि जिम साइमंस के पास ज़्यादा फंड्स नहीं थे। उस टाइम पर जिम साइमंस इतना रिच नहीं थे, इसलिए उनके पास इतना पैसा भी नहीं था और इसलिए उस टाइम पर वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया करते थे। वॉरेन बफेट को जो 21% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था वो उनको पिछले 50 से 60 सालों में मिल रहा था, जबकि साइमंस को यही सेम रिटर्न पिछले 25 से 30 सालों से मिल रहा था। फिर भी अगर हम कंसिडर कर ले, अगर जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट की एज से यानी पिछले 70 सालों में 66% का रिटर्न दिया होता तो वो चीज़ $63 क्विंटिलियन हो जाते। $1000 ट्रिलियन यानी $1 क्वाड्रिलियन होता है और $1000 क्वाड्रिलियन यानी $1 क्विंटिलियन होता है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था अगर वैसा होता। तो आज के टाइम पे जिम साइमंस की कंपनी मोर देन $130 बिलियन को मैनेज करते हैं और रेनेसां टेक्नोलॉजी दुनिया के 3rd लार्जेस्ट हेज फंड कंपनी है। जिम साइमंस की तरह ही और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेविड ई शॉ और वो भी एक बिलियनर है और उनकी नेटवर्थ $7.5 बिलियन है। और जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है, अमेजोन को स्टार्ट करने से पहले जेफ बेजोस डेविड ई शॉ की कंपनी में काम करते थे। डेविड ई शॉ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे वो एक साइंटिस्ट से बिलियनर बने। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।